अब देखिएगा, यहां तक आपको क्लियर हो गया बेटा? यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, बात नहीं तो कल से आपको याद रहना ही चाहिए फटाफट। अब जो बताने जा रहा हूं ये सब फॉर्मूले समझिएगा। मिटाओ, देखिए अब क्या हुआ, इतना याद हो ही गया आपको। अब खेल देखिएगा, या तो आपको ये भी जो बताने जा रहा हूं ध्यान दीजिएगा। उन्होंने क्या कहा, देखो जो हमारे पास असली क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखो उन्होंने कहा एक स्लैब है, इस स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस तरफ बैठा हुआ है एक ऑब्जर्वर। अभी मैंने ऑब्जर्वर क्या लेकर रखा हुआ है, वैक्यूम में लेकर रखा हुआ है, स्टार्टिंग केस चला रहा हूं अभी, इधर भी वैक्यूम है, इधर भी वैक्यूम है, ओके। ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी, यहां तक। आपसे पूछ रहा है फाइंड शिफ्ट, फाइंड शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए समस्या क्या है, एक तरीका क्या हुआ वो देखिए, ठीक है, बवाल वाला वो मैं करवाऊंगा ही नहीं। लाइट रे कैसे आएगा देखिए, देखो समझना, समझ बैठा ऐसे। अच्छा डायग्राम देखिएगा, लाइट रे यूं गई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, अब क्या होगा, अब क्या बताइए, लाइट रे क्या होगा, यूं जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, बट अंदर कौन सा मीडियम मिल गया उसको, डेंसर मीडियम। लाइट यहाँ से चली, उसे अंदर क्या मिला, डेंसर मीडियम, उसको यूं जाना चाहिए था, बट डेंसर मीडियम मिल गया तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो टुवर्ड्स नॉर्मल वो बेंड हो गई, हल्का से इस तरफ बेंड हो गई। अब मुझे बताओ, अच्छा अक्का लगाओ, अक्का लगाओ थोड़ा सा, अगर कोई चीज़ यूं जा रही हो और यूं जाने की जगह क्या हो गई, हल्का सा ऐसे हो गई, अब बताओ पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगी वो, यहाँ कट मारेगी। मतलब ये हुआ, सोचो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, इससे लाइट गई, इंसिडेंट रे, इसने रिफ्रैक्शन दिखाया, इमेज क्या हो गया, थोड़ा सा पीछे बना। कौन सा इमेज, I1, समझे ना बात को, कौन सा बना, I1। अब क्या हुआ, अब लाइट यहाँ पहुंची, अब क्या जाना चाहिए था, इसको यूं जाना चाहिए था। अब लाइट कहाँ मिल गई, रेयरर मीडियम में, तो लाइट क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यूं गई, कुछ ज़्यादा चली गई, यूं चली गई, फिर पीछे बढ़ाओ, ये आ गया I2। व्हाट इज I2? I2 इज योर फाइनल इमेज। क्या करेंगे, जैसे सिखाया था, यहाँ से पहले यहाँ जाओ, इसके लिए क्या लगाओ, रिफ्रैक्टिंग फार्मूला μ2 - μ1/r वाला, ठीक है। फिर उसके बाद फिर का जो इमेज बनेगा वो अगले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना टाइम है क्या? अब सुनो, अब इसका कंसेप्ट देखो, हमने क्या सा सिखाया वो देखो, सीखो। मैम डायरेक्ट, ये स्लैब, ये ऑब्जेक्ट, इसकी थिकनेस टी क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लैब, थिकनेस ऑफ द स्लैब, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर बैठा हुआ है, दोनों तरफ क्या है, वैक्यूम, लिखना जरूरी है, वैक्यूम यहां भी है और यहां भी वैक्यूम। ये क्या है, ये इसको हम कहेंगे सेकेंड, बोलो, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये वाला है फर्स्ट, बोलो बेटा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। राइटिंग से कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, बोलो क्लियर है क्या? क्या मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था? मैंने कहा था H apparent, यस, म्यू ऑब्जर्वर, आगे बोलो, यस, H1/μ1, H2/μ2 एंड सो ऑन। बोलो हाँ है ना, खेल को समझिएगा। कितने डिस्टेंस पर है यह, d डिस्टेंस पर, यहां से धीरे से इसको ऐसे डॉटेड कर दो, ऐसे 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 कर दिया,
नहीं आया। इसमें ऐसे कैसे था बताओ, ऐसे था ना मीडियम, ऐसे फिर ऐसे ऐसे बताया था। ये क्या था आपका μ1, ये क्या था μ2, ये था μ3, ये क्या था म्यू ऑब्जर्वर, ये H1, ये H2, ये H3 था। बोलो हाँ है ना। जब इसी चीज़ को अगर ऐसे घुमा दिया जाए, ऐसे घुमा दिया जाए, तो ये कौन हो गया, ये μ1 हो गया, कौन हो गया μ1, ये कौन हो गया μ2, ये कौन हो गया H1, ये कौन हो गया H2, और ये म्यू ऑब्जर्वर। यहाँ पर क्या जाएगा, तो ये जो H एपरेंट कहाँ से आता है, फ्रॉम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से इमेज की डिस्टेंस आती थी। तो यहाँ पर ये आपका H एपरेंट हो गया, म्यू ऑब्जर्वर वैक्यूम है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा H1, H1 मतलब ये हो गया, ये कितना है D अपॉन μ1, वैक्यूम है तो कितना हो जाएगा 1, फिर क्या जाएगा H2, H2 के नाम पर T थिकनेस, μ2 के नाम पर क्या जाएगा म्यू, ये आ गया, नहीं आ रहा क्या। यहाँ पर H एपरेंट इक्वल टू D प्लस बोलो T बाई म्यू, बोलो हाँ है ना, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, थोड़ी सी मैथ्स लगाओ, थोड़ी सी मैथ्स, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, हम भी बताओ, अच्छा तुम बस बताना मुझे प्लीज़ प्लीज़, एक मिनट बोलो, क्या मानते हैं कि म्यू ग्रेटर देन 1 होता है, लिखवाया था। अगर मैंने 1 बाई म्यू कहा तो क्या मानते हैं लेस देन 1 होगा, दोनों तरफ t का मल्टीप्लाई कर दो तो t बाई म्यू लेस देन t हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या, दोनों तरफ d ऐड कर दो, d प्लस टी बाई म्यू लेस देन d प्लस टी, बोलो हाँ है ना। अब थोड़ी दिमाग लगाओ, यहां से लेकर यहां तक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, हेलो कितना t प्लस डी, t प्लस डी, इमेज जो है, इमेज तो ये है, ये एक प्रकार से क्या है H एपरेंट है, ये तो है H एपरेंट, H एपरेंट, तो आप देखें वो लेस देन क्या आ रही है d प्लस टी, मतलब क्या हुआ, इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, थोड़ा इधर बनेगा, क्योंकि ये कहलाएगा H एपरेंट, जो कि इससे क्या होना चाहिए d प्लस टी से कम होना चाहिए, ये यहाँ बना, बोलो हाँ है ना। अब देखो काम की बात, ये रे खत्म हो गया, डायग्राम बना फटोफट में, कौन जाए बार बनाने, खत्म, ऐसे पलटेंगे। नोटिस करो ये क्या आया है, शिफ्ट आया, रटने वाला काम चालू हो गया। देखो ये क्या है इंसिडेंट रे, शिफ्ट क्या होता है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, शिफ्ट कहाँ आएगा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, याद रखना इधर वैक्यूम है, शिफ्ट कहाँ आ रहा है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। 90% क्वेश्चन में यही है जो आपके लेवल पर आएगा, बोलो हाँ है ना। तो ऑप्शन यहाँ क्या बना, देखो सिंपल सुनो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया, उन्होंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ऐसे बैठा हुआ इसको देख रहा था, हमने बीच में क्या रख दिया एक स्लैब लगा दिया। अब जो इमेज देख रहा होगा, जो इमेज दिख रहा होगा वो किधर शिफ्ट होगा, बोलो इधर शिफ्ट होगा इधर होगा, बोल सकता है कि राइट में शिफ्ट होगा कि लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे है तो क्या होगा, इधर भी वैक्यूम इधर भी वैक्यूम है, तो क्या होगा इधर, तो कहाँ शिफ्ट होगा इधर, नहीं आया, आया क्या, अब वो शिफ्ट जरूर निकालना आना चाहिए आपको। देखिए अब बताओ शिफ्ट कितना आया, प्लीज़ देखो शिफ्ट कितना आया। शिफ्ट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, ओ से आई निकालना पड़ेगा, ओ आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए आप, इतने में से, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका H एपरेंट है यहाँ तक, अगर इसमें से ये माइनस करें तो ये आ जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर D प्लस टी, क्योंकि ये आ गया, बोलो हाँ H एपरेंट माइनस कर दें, ठीक है, बताओ कितना आ जाएगा, D प्लस टी माइनस ये कितना है D प्लस टी बाई म्यू, D से D कैंसिल हो गया, क्या आ गया T माइनस टी बाई म्यू, T कॉमन ले लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए, कितना शिफ्ट होगा ये, क्या क्वेश्चन में दिया होगा, स्लैब की थिकनेस दिया होगा, स्लैब की थिकनेस दिया होगा, स्लैब की थिकनेस दिया होगा, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। आंसर पूछा डायरेक्ट शिफ्ट कितना आया, नहीं आया क्या,
शिफ्ट क्या होगा, अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या है, वैक्यूम है, शिफ्ट कहाँ आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। शिफ्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। लिखो, डायग्राम बनाओ, ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ऐसे लिखो, इफ a slab inserted between object and observer, if a slab inserted between object and observer, insert करना, slab SLAB, कोई बात नहीं, तो उससे चश्मा लगाया ना बेटा। देखो, इफ अ स्लैब, सॉरी मैं भी लगाता हूँ, सॉरी सब वापस देखो, इफ अ स्लैब इंसर्टेड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, देन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट, ये समझाया मैंने, ये वाला, ठीक है। क्लियर है क्या? लिखो, ये डायग्राम बना लो, ये वो समझाने के लिए था, ये ऐसे करके यहाँ तक आओ, ये लिखना तो लिख लेना, वो नहीं बनाओ अभी, उसकी आवश्यकता नहीं है, बस ये बनाओ डायरेक्ट। कितना लिखोगे? जो फॉर्मूले का डेरिवेशन की आवश्यकता है, सब फालतू टाइम वेस्ट थोड़ी कर देंगे आप। इसकी ट्रिक, ये वाला फॉर्मूला बस, ठीक है, कुछ नोटिस कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला इतना काम का है, और ये कहाँ से आया था, μ2 माइनस μ1 वाले से, रिफ्रैक्टिंग वाले से डिराइव हुआ था। बस क्वेश्चन जब करवाना चालू करूँगा अगली क्लास से, उस पर बहुत ध्यान से समझिएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्यों, कैसे हुआ, इसमें हुआ, क्या हुआ, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दो आंखें, मेरी आंखें ऐसे ही हैं। अप्रॉक्स फॉर्मूला याद हो गए हैं क्या? अप्रॉक्स, जितने रिफ्रैक्शन वाले, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले लगभग याद है क्या? कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन याद कर लीजिएगा। हो गया? देख, अब अगर आपको समझ में आ गया तो आप सब कंसेप्ट लगा सकते हैं। देखो सुनो, अब आप ये देखिएगा बच्चा,
देखिए इधर आइए। अब मान लो उन्होंने ऐसे दे दिया, उन्होंने कहा कि मैंने एक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, ये जो है आपका कौन बैठा हुआ है, जो ऑब्जर्वर बैठा है, इधर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सोचिएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने सपोज करो ये म्यू जी दे दिया, जी फॉर ग्लास मान लो, और ये जो ऑब्जर्वर जहां बैठा हुआ है, मान लो कि उस तरफ काला पानी, बोलो क्लियर है क्या, उस तरफ पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर आपका ये जो है वाटर है, बोलो क्लियर है क्या, कौन ने उठाया करिए। यहाँ पर आप देखें ये जो है आपका D है और इसकी थिकनेस कितनी है, T। अब आपसे पूछ रहे हैं कि शिफ्ट कहाँ आएगा, नहीं वो तो जब वैक्यूम था तब आया था। आप क्या करोगे देखो, सबसे बस सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप करोगे क्या कि आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, हम तो इसको ऐसे बनाते हैं सर, यही तो करोगे। अब इसके बाद बोलोगे सर हम फॉर्मूला जानते हैं, हम यहाँ से ये दैट इज कॉल्ड फाइनल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, बोलो हाँ है ना, इसको कह सकते हैं फाइनल, बोलो बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जो इसकी इमेज बन रही है उसकी डिस्टेंस निकालोगे, बोलो क्या फॉर्मूला होगा, बिकॉज एच एपरेंट अपॉन, बोलो क्या था, म्यू ऑब्जर्वर, फिर बताया था H1 बाई बेटा म्यू1, देखते जाओ कंसेप्ट देखो, H2 बाई म्यू2 प्लस एंड्स होगा, बोलो है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे बच्चे, यहाँ पर अगर हम बात करें एच एपरेंट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, ओके वाटर में बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखो म्यू डब्ल्यू, H1 के नाम पर आएगा ये, H2 के नाम पर ये, तो H1 के नाम पर आएगा D, म्यू1 के नाम पर यहाँ वैक्यूम है, ये वैक्यूम है, यहाँ पर ये वैक्यूम है तो 1 आ जाएगा, H2 के नाम पर ये आएगा, ये बेटा कितना है, T है बेटा, और म्यू2 के नाम पर आएगा ये आ जाएगा म्यू जी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से तो H एपरेंट, ठीक है, इसको क्रॉस करूँगा, यहाँ पर ये आएगा म्यू डब्ल्यू D प्लस, बोलो कितना आ जाएगा, T अपॉन, देखिए कोई गलती नहीं हो रही मुझसे बेटा, सही तो है। अब बताओ, अब पता करना पड़ेगा हमको क्या चीज़ कैसे कैसे चल रही है। स्टार्ट करें, देखो कंसेप्ट जैसा भी बताया था उसी से निकालेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो ये बताओ, म्यूजी ग्रेटर देन 1 होगा, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, म्यूजी ग्रेटर देन क्या होगा, 1, ठीक। अब बताओ क्या होगा यहाँ पर, बोलो 1 बाई म्यू जी लेस देन 1, किस चीज़ का मल्टीप्लाई हुआ बेटा, T का, T बाई म्यू जी लेस देन T, क्या ऐड करना है बेटा, D ऐड करना है, कर देते हैं बेटा, अभी ये भी कर देते हैं, तो D प्लस T बाई, बोलो म्यू जी इज लेस देन कितना आ जाएगा, ये, बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में आई कि नहीं बताइए पहले, फिर बाकी कहानी हम ले ही लेंगे। यानी जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, इससे तो क्या आ रही है, कम ही आ रही है, बोलो क्लियर है कि नहीं, देख ले हाँ, फिर बाकी हाल में लेकर आ जाऊंगा। यस, अब बताओ क्या होगा, अब डिपेंड किस पे करता है, एच डब्ल्यू की वैल्यू पर, अरे म्यू डब्ल्यू की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अब क्या करना पड़ेगा, इधर भी म्यू डब्ल्यू ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, इधर म्यू डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। अरे बताओ ना भाई, ये वैल्यू, अच्छा ये बताओ पहले, सोचने वाली बात है, आप खुद बताओगे ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इससे क्या आ रही है, कम आ रही है। रुको एक मिनट के लिए, कंफ्यूज नहीं होना, देखो एच एपरेंट एज निकालते हैं, म्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 4/3, ये D है, अपन ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या हो जाएगा, T प्लस म्यू जी 3/2, बोलो क्लियर है क्या। कंसेप्ट देखो, यहाँ पर एच एपरेंट 4/3, ये ऊपर चला गया, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब बताओ, आप यहाँ कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, 4/3, बोलो
3D बाई ए, यहाँ पर H apparent, ये 3 3 9, 4/9 3D प्लस 2T। बोलो क्लियर है क्या? अब खुद ही लगाओ दिमाग से, कुछ नहीं है। देखो मान लो D अगर कुछ वैल्यू दी हो, मैं कह रहा हूँ D = 1 सेंटीमीटर मान लो और T की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो यार, कुछ दिया रहेगा 1 1 करके, कुछ भी दिया रहेगा, 2 2 करके दिया रहेगा, 3 1 2 कुछ भी दिया रहेगा। H apparent कितना आया? 4/9 3 × 1 2 × 1 H apparent 4/9 3 2 5 20 9। बोलो क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? ये जो आ रहा 9 2 18, 2 बचा, फिर 2 आ जाएगा, यानी 2.2222 करके आ जाएगा। अब बताओ ये कितना आपने लिया है? ये 1 लिया है, ये कितना है? 1 है, ये भी कितना है? 1, वहाँ तो 1 ही 1 माना है ना यार। और H apparent कितना आ रहा है? 2 पॉइंट, तो 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ, बट वो कितना आ रहा है? 2 पॉइंट, मतलब कहाँ जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? जो मैंने भी कंसेप्ट बताया कि स्लैब वाला के इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा? शिफ्ट होगा। कब होगा? जब लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ क्या होगा? आपका वैक्यूम होगा। बोलो हाँ है ना? इस केस में गड़बड़ हो गया, देखिए अब ये हो गया, फाइनल इमेज कहाँ चली गई? इधर हो गई। तो बोलो ये जो है आपका, ये कहलाएगा शिफ्ट कहलाएगा। तो हम शिफ्ट ऐसे निकाला करेंगे, जैसे यहाँ कोई कन्फ्यूजन होता है कि भाई अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करें, तो आप देखो ऐसे कोई वैल्यू रख के खड़ा से कर लिया करो, कुछ भी वैल्यू ले लो यार, कुछ वैल्यू रख, कुछ भी वैल्यू रख लो। यानी इसका मतलब ये देख रहे हैं कि इस केस में जो H apparent है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है? बोलो बेटा D + T आ रहा है। तो जो शिफ्ट आएगा, अब बताओ शिफ्ट क्या होगा? मुझे लगता है शिफ्ट निकालने के लिए हमको H apparent में से D + T माइनस करना पड़ेगा। क्यों भाई? H apparent क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये H apparent कहलाएगा, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक D + T कहलाएगा। इसमें से भी माइनस करोगे तो शिफ्ट आ जाएगा। यस या नो? वो हम कर लेंगे। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ कॉपी, जल्दी कॉपी करें प्लीज़, जल्दी। यानी अगर इस तरफ क्या हो गया, कोई मीडियम आ गया, तो करना क्या है आपको? ये फॉर्मूले का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हरी बात क्या? मैंने बोला 90% केस में क्या आएगा? वो स्लैब लगा देंगे, सिंपल एक स्लैब लगा। 90% केस में वही क्वेश्चन आने वाला है आपके पास, ठीक है? उससे कहीं जाएंगे नहीं बाहर वो। हाँ हाँ, तब तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कुछ भी मीडियम हो तो उसके तब निकालना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। अब तो हाँ, मीडियम अगर सेम टू सेम आ गया तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आ जाएगा। हाँ ये चाहे तो ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ये चाहे तो ना लिखें, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे तो कन्फ्यूज रहोगे क्या आप कैसे मल्टीप्लाई करें। तो मैंने, आप चाहें तो यहाँ से यहाँ आकर मैंने वैल्यू डाल दिया है, यहाँ जाइए फिर वहाँ पर, ठीक है? बस अब सिर्फ जितने फॉर्मूले अभी हमने समझाए हैं, लिखवाए हैं रिफ्रैक्शन वाले, उनको बहुत ध्यान से आज और कल की डेट में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि संडे वाली क्लास से क्या हो जाए, आपको चीज़ें जब यूज़ करेंगे तो ऑटो अच्छा समझ में आएगा। अच्छा इसमें तो ऐसे करना था, बेसिक था क्वेश्चन।
ऑटोमेटिक पूरी क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस, याद रखना प्रिज्म भी इसी का पार्ट है, जो प्रिज्म है वो इसी का पार्ट है, तो इसे हम लोग प्रिज्म भी इसी में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन सरफेस में ही, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस और फिर लेंस वो अलग चीज हो गई, वो इजी पड़ेगा। लेंस वगैरह वाला तो इजी पड़ता है, इससे काफी इजी पड़ता है, मतलब उसमें आपको ऐसा नहीं कि बहुत मगजमारी करनी है। हो गया? ये नहीं लिखने की आवश्यकता थी। हाँ, देखें डायग्राम बिठा दो। आई बेटा बिठा दो। अच्छा बेटा आप सोचो, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा, हमको भी होता है, ऐसा नहीं है। देखिए देखो उन्होंने क्या करा वो देखो बेटा, सुनो भैया, हुआ क्या, एक स्लैब बीच में रख दिया ऐसे करके। एक्चुअल में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, लाइट इस तरफ से आ रही थी, यानी पहले लाइट कहाँ जा रही थी, ऑब्जेक्ट पे जा रही थी, बीच में क्या डाल दिया, स्लैब। अब वो पूछ रहे हैं कहाँ शिफ्ट होगा। सुनिए ध्यान से, रट्टा वाला काम। बेटो इधर आओ, बेटे इधर आओ। ये क्या था पहले, ऐसे ही था, इधर वैक्यूम, इधर वैक्यूम, कितना शिफ्ट हुई थी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, T1 - 1 बाई म्यू शिफ्ट हुई थी। इधर क्या है, वैक्यूम, इधर क्या है, वैक्यूम, लिख रहा हूँ। कहाँ शिफ्ट होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यूँ चल रही थी, यहाँ चला गया था, इंसिडेंट रे यूँ है, तो शिफ्ट कहाँ होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, यानी यहाँ चली जाएगी। कितना, इतना ही आएगा। अभी बता रहा हूँ कैसे, बता रहा हूँ कैसे, बोलो हाँ है ना। क्या सीखा, अगर वैक्यूम है, ऑब्जेक्ट ऐसे है, जा रही है, बोलो हाँ है ना, वैक्यूम वैक्यूम, स्लैब लगा दिया, तो शिफ्ट कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे शिफ्ट हो जाएगा आपका। नई बात समझ में आई, आई क्या, आ जाइएगा। अब देखो इसको समझो पहले, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, T है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी थी, D, ऑब्जेक्ट की। अब रुको, छोड़ो इसको, अब ट्रिक देखो, ट्रिक जो सिखाया था वो सीखो, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है, ये वाला, ये है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग, बोलो क्या है बेटा, सरफेस। एक फार्मूला था रिफ्रैक्टिंग फार्मूला, μ2 - μ1 बाई r, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। ट्रिक देख लो बस। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अक्का लगाओ, बताओ उस फार्मूले में μ2 क्या था, μ2 था उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जा रही है। ये कौन सी रे है, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। अगर हम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, समझो ये रे आ रही थी, यहाँ जाने की बात हो रही थी, बोलो हाँ है ना। डेंसर मीडियम ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। डेंसर मीडियम में तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, मतलब ऐसे की जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यूँ चला जाएगा। ये कौन बनेगा, इमेज बनेगा पहला।
यही सिखाया मैंने, कंसेप्ट यही सिखाया था स्टार्टिंग से। आ जाओ, म्यू2 जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पर क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पर क्या है, म्यू, अंदर का मीडियम कितना है, ध्यान यहाँ लगाओ, यहाँ वैक्यूम है, अंदर का मीडियम कितना है, म्यू। तो म्यू2 मतलब जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे है, तो म्यू2 के नाम पर क्या होगा, म्यू। म्यू1 का क्या होता है, जहाँ पे इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कहाँ पे है, वैक्यूम में इंसिडेंट रे है। याद करो स्टार्टिंग क्लास में लिखवाया था मैंने, कितना आएगा 1, आर क्या आएगा इन्फिनिटी, क्योंकि सरफेस कैसा है, फ्लैट, बोलो हाँ है ना। फिर बताया था यू, यू क्या बताया था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये रिफ्रैक्टिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्रैक्टिंग है, ये ऑब्जेक्ट है, तो टी प्लस डी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ये कितना आ जाएगा, डी प्लस टी। V1 हमको निकालना है, आया, फॉर्मूले डाल दो। इधर देखो पेन का पुट कर रहे हो भाई, पढ़ने में मन नहीं लग, बैग पैक करो घर जाओ। म्यू2 कितना आ जाएगा, म्यू -1 बाई ये इन्फिनिटी, म्यू2 कितना है, म्यू बाई वी के नाम पर V1 -1 अपॉन क्या है, यू के नाम पर क्या जाएगा, डी प्लस टी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, माइनस ट्रांसफर का प्लस हो जाएगा, ये बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डी प्लस टी। अपना इंटरेस्ट V1 में है, क्रॉस म्यू, देखते रहो पहले आंसर वही आना, आपको बताया था मैंने, ये बोलो क्लियर है क्या। तो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ये कौन आ गया आपका, बोलो कौन आ गया, V1 आ गया, नहीं आया। अब मुझे बताओ, इधर आओ, देखो अगर हम बात करें फॉर, देखो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अगर हम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की बात करें, वो देखो जो I1 होगा वो क्या होगा, I1 जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसका जो इमेज होता है अगले वाले के लिए क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बताइए, बोलो ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड, बोलो क्या, यस सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्या होगा, ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब बताओ, ये पहला वाला था, ये दूसरा है, दूसरे को डार्क में कर दीजिए पूरा, ये आपका इस समय सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अक लगाइए, ये कौन था, I1, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ही ये पूरा कितना आया है, V1, फर्स्ट से ही क्या आया है, V1 आया है। रे क्या हो रही थी, देखो अंदर, अब अंदर वाले से मतलब होगा, क्यों, जब सेकेंड आएगा, सेकेंड के लिए कौन सी रे कहलाएगी, इंसिडेंट रे। ये देखो कहाँ जा रही थी, यहाँ जा रही थी, बोलो हाँ है ना, यस, नहीं आ रहा है। अब बताओ, अक्का लगा चालू करना प्लीज़। अब फिर से फॉर्मूला बताओ, म्यू2 की वैल्यू क्या होती है, म्यू2 यहाँ पर क्या है, ये वैक्यूम है, ये कितना है, म्यू, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, बताओ म्यू2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम वेयर रिफ्रैक्टेड रे सिचुएटेड, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी, और इधर वाली रे क्या कहलाएगी, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड कहाँ पे आ गई, वैक्यूम में, तो ये 1 कहलाएगा। म्यू1 क्या होता है, जहाँ पर इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे ये रही, वो कहलाएगा म्यू। आर की वैल्यू क्या कहलाएगी, इन्फिनिटी। बोलो अब बताओ, यू इस समय क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ये जो ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट है ना इस समय। अब बताओ, बोलो ये कितना है, V1, ये कितना है, T, ये कितना है, T, ये कितना है, V1, ये वाला कितना होगा, V1 माइनस T, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, तो जो हमारा V होगा वो, सॉरी V बोला, यू वो क्या कहलाएगा, V1 माइनस T कहलाएगा, U। व्हाट इज V1, ये रहा, बोलो क्या है, म्यू D प्लस T माइनस T। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर बताओ, अच्छा V2 निकालना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। अब बताओ वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा,
आएगा। अब बताओ फिर से फॉर्मूला यूज़ करो, कौन सा, μ2 माइनस μ1 वाला। तो μ2 के नाम पर क्या है वो वैल्यू डालते जाओ। μ2 के नाम पर कितना आएगा 1, और ये μ बाई इन्फिनिटी, बोलो क्लियर है क्या। अगला क्या है μ2, μ2 के नाम पर क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा v, v के नाम पर v2, μ1, μ1 के नाम पर क्या है म्यू, ये रहा म्यू अपॉन v अपॉन u, u के नाम पर क्या है ये रहा, बोलो क्या है u, बोलो d प्लस टी माइनस टी, देख लो u d प्लस टी माइनस टी, क्लियर हुआ क्या। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, ये ट्रांसफर, तो 1 बाई v2 इक्वल टू क्या जाएगा बताओ म्यू अपॉन, बोलो म्यू अपॉन क्या जाएगा बोलो, ये u क्यों लिखा है अपन ने, म्यू है ना, ये तो म्यू है ना, हाँ ये म्यू, हाँ म्यू अपॉन म्यू, और बोलो क्या है d प्लस टी माइनस ऑफ टी। अपना इंटरेस्ट किसमें है v2 में, पलटी मारो, तो v2 इक्वल टू म्यू, ध्यान देना ये माइनस ये अपॉन क्या हो जाएगा, ये अलग अलग करो, तो v2 इक्वल टू सेपरेट करोगे तो कट जाएगा ये वाला, d प्लस टी माइनस टी बाई म्यू, बको सही है। ये कहाँ से आया है, ये फाइनल वाला आया है, बोलो हाँ है ना, मतलब कहीं मान लो कहीं भी, मान लो यहाँ आ गया, मान लो यहाँ आ गया I2, ये कौन आया है तुम्हारा, कौन आ गया है v2, अरे बोलो भाई नहीं आया क्या। अब मुझे बताओ, अच्छा अब दिमाग लगाना प्लीज़, यहाँ कहाँ से आया, यह कहाँ से, सेकंड से, ये v2 कहाँ से आएगा, ये v2 है ना, ये तो सेकंड से ही आएगा ना यार, ये सेकंड से ही आएगा ना, मतलब आपको क्या मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिल गया, नहीं पल्ले पड़ रहा क्या भाई, अभी तो सेकंड इस सेकंड से ही आया है ना, अभी तो अंतिम वाला कितना आ गया d प्लस टी माइनस क्या आ गया t बाई म्यू आ गया, नहीं पल्ले पड़ता। अब बताओ, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ अंत में यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा कंक्लूजन यहाँ पर आ गया, ये देखिए इतने में आ जाएगा फटाक से। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो कहीं भी आया, मुझे नहीं मालूम कहाँ आ रहा है, ठीक है। अब बताओ यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है, कितने पर, d पे है कि नहीं है, कौन ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, और इस वाले से कितने पे है t प्लस डी, बोलो हाँ है ना। अब वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वो देखो क्या है t प्लस डी माइनस, बोलो हाँ है ना, वो कहाँ से है, वो कहाँ से है, यहाँ से, ये कहाँ से आया है कि नहीं है, है अक्का लगाते जाओ, बस अक्का लगाना बस यहाँ से। चलो अपने को आइडिया नहीं कहाँ, देखो ध्यान से बोलूँ, चलो ये मानूंगा मैं तो। आइए ये कौन है, ये कौन है फाइनल इमेज, ये कौन है फाइनल इमेज, ये पूरा यहाँ से कौन आया है v2, वो देखो इससे कितना आया है v2, ये कितना है d। अब बताओ शिफ्ट क्या आएगा, शिफ्ट बोलो क्या आ जाएगा, क्या तुम मानते हो कि v2 माइनस डी आएगा, नहीं आया क्या। और अगर v2 माइनस डी करते वक्त अगर ये प्लस में आया मतलब कि v2 बड़ा है और d छोटा है, और अगर ये माइनस में आ गया मतलब ये बड़ा है, तो इसको उल्टा रखना पड़ेगा, नहीं आया क्या। अगर हमने यहाँ माना कि नहीं माना उसको, मतलब हमने माना कि v2 क्या है बड़ा है और ये वाला क्या आएगा छोटा आएगा, बोलो हाँ है ना, तो हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए। अगर आंसर माइनस में आ गया तो ये इधर नहीं इधर होगा, यही है ना। अब बताओ ये कितना है v2, d प्लस टी माइनस टी बाई म्यू माइनस डी, d से d कट गया, t कॉमन, देखो यही आया कि नहीं आया, प्लस में आएगा, बोलो हाँ है ना। अरे 1 बाई म्यू इक्वल लेस देन 1 होती है ना यार, तो ये वैल्यू 1 से कम ही आएगी। तो क्या सीखा अपन ने बताइए, क्या सीखा कि स्लैब लगाते ही इधर भी वैक्यूम हो इधर भी वैक्यूम हो तो शिफ्ट हमेशा कहाँ आता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। कितने का आता है, ये कॉपी करो, कॉपी करो, सब डिराइव नहीं करने हैं भाई, डेरिवेशन के नाम पे अब लिमिटेड डेरिवेशन सीखना है हमको,
बार बार मैं कह रहा हूँ, कंसेप्ट पूरे आने चाहिए, डेरिवेशन लिमिटेड रहे। अब ये थोड़ी है कि भयंकर डेरिवेशन भर भर करते रहेंगे अपन। जल्दी करिएगा। ये बीच में जो रामायण लिखा है अपन ने यूज़ किया है कि म्यूटू माइनस म्यून कैसे यूज़ किया जाता है। कहीं भाई भविष्य में गलती से अगर मास्टर बन गए, जो कि ना बने, मास्टर कहीं मत बनिएगा, कभी मत बनिएगा। मेरा तो कोई भी अपना वाला होगा मैं बोलूँ सब बनना, मास्टर नहीं बनना, सबसे बेकार लाइफ। पहले अच्छी थी, आज के कोविड के पहले बहुत अच्छी लाइफ थी। कोविड के बाद बच्चे नालायक हो गए, रियल में हुए, मजाक नहीं कर रहा। कोरोना ने लोगों को जाने नहीं दिया, लोगों को दिमाग का ही जान ले लिया। वो आता ना कि बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा, एक्चुअल में ये इफेक्ट पड़ गया। जब इसे उस पर यूट्यूब पे जब आना चालू हो जाएंगे तो आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब साउंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, फ़ैन चल रहा है सर पे, नहीं चलाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, दिक्कत ये है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हो गया? ऑप्टिक्स और मॉडर्न पढ़ेंगे अपन, ऑप्टिक्स और मॉडर्न ठीक है। ऑप्टिक्स के बाद पूरा मॉडर्न में कुछ नहीं, इजी है, रट्टा। उधर इलेक्ट्रिक का तो चल ही रहा होगा, जो चल ही रहा होगा उधर का इलेक्ट्रिक मैग्नेट। स्कूलों में तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट से स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो गया, मुबारक हो। इलेक्ट्रिक ख़त्म, करंट तक मैग्नेट। बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं आपको, चैप्टर ही ख़त्म होता है बस, पेपर भी हो गया है। अरे वाह, इतने अच्छे स्कूल है आप लोग के। सरकार बोल रही है कि स्कूल में 75 पर अटेंडेंस होना चाहिए। किस बात का अटेंडेंस होना चाहिए भाई, बताओ तो कम से कम। उन मकारों का थोड़ा सा देखो, यहाँ पर अब इधर ये कंसेप्ट हमको आ गया है बेटा। अगर हमको ये वाला कंसेप्ट आ गया तो देखो हम क्या कर सकते हैं, वो देखो। पहले तो इधर आओ, एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन यूँ हो जाता है। देखो जरा सुनो, इसके मेथड कितना इजी होता है वो देखो। सरफेस कैसा है, पॉलिश। थिकनेस बोलो, देखना ध्यान से बेटे, देखो कितना मस्त इजी होने वाला है।
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है उसका कि इसकी फाइनल पोजीशन बताइए किसकी, इमेज की। देखो ध्यान से, स्टेप देखो, एक काम करो, ध्यान दो, इसको निकाल लो यहाँ से, ऐसे कर लो, जो सरफेस पॉलिश है उसको अलग कर लो। अब खेल देखना, अपने आप बताओगे ये ऑब्जेक्ट है। पहले क्या होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जो थिकनेस है वो टी है। बताओ पहले क्या होगा, पहले लाइट कहाँ से पास होगी, स्लैब से। देखना, जब ये लाइट स्लैब से पास होगी तो करेगी क्या, फाइनली ये ऑब्जेक्ट होगा, इसे शिफ्ट कर देगी, अभी बताया। और जो शिफ्ट की वैल्यू आए कितनी आएगी, टी 1 माइनस 1/μ। बोलो हाँ है ना, हो गया। अब लाइट कहाँ पहुँचेगी, कहाँ, पॉलिश सरफेस पे। देखना, अब इस पॉलिश सरफेस पे के लिए ये जो I1 है बिल्कुल ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अब बताओ, यहाँ लिख देता हूँ, I1 मिटा दूंगा अभी। ये बताओ, ये कितना डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस, d प्लस टी। शिफ्ट निकल के आ चुका है, अगर इसमें से शिफ्ट माइनस करें तो आ जाएगा, नहीं आएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला कितना आएगा, d प्लस टी में से शिफ्ट माइनस करो, देखते रहना कितना आएगा, d प्लस टी माइनस टी 1 माइनस 1/μ। देखो देखो अंदर जा रहा है, माइनस टी प्लस टी कैंसल, क्या बचा, d माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस t/μ। बोलो हाँ है ना। यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस t/μ। ये कौन है, प्लेन मिरर की खासियत, जितना आगे ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज। लो भैया फेंक दिया उसने इमेज को, कितना पीछे गया वो, d प्लस t/μ गया। अब क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्शन हुआ, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर लाइट क्या होगी, लौटेगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा। ये आप देखो, खेल देखो, बिल्कुल ये देखो, ये आया, ये कौन है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ से, यहीं से निकल के आया कितना, यही तो आया, यही तो है। यानी यहाँ से कितना है यह, d प्लस t/μ। ये एक प्रकार का इंसिडेंट रे हो गया। आप तो जब लाइट लौटेगी तो क्या कहलाएगा, यह इंसिडेंट रे कहलाएगा। तो ये स्लैब फिर मिला उसको, तो स्लैब फिर क्या करेगा, उसको फिर शिफ्ट करेगा, किसको, मतलब इसका इमेज फाइनली कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा इमेज। ये क्या करेगा, उसको वो क्या करेगा, इतना शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही, वो तो उतना ही करेगा शिफ्ट, t 1 माइनस t ब्रैकेट क्या है 1 माइनस 1/μ। तो ये शिफ्ट आ गया। अगर यहाँ से निकालना है ये डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है, ये मैं कहाँ लिखूँ, ऊपर कर दूँ, ऊपर देखो, तो कुछ मान लेना चाहिए अपने को, x मान लिया मैंने इस डिस्टेंस को। बोलो हाँ है ना, x मान लिया। तो x कितना आएगा, ये कितना है, इसमें से माइनस कर दो, ये आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, d प्लस t/μ में से शिफ्ट माइनस कर दो, माइनस t 1 माइनस 1/μ। अब बताओ तो x कितना आ गया, ये देखो, माइनस टी माइनस माइनस प्लस t/μ और माइनस टी, कितना जाएगा, d माइनस टी प्लस 2t/μ। मतलब जो फाइनल इमेज बनेगा, डायग्राम जगह नहीं है मेरे पास, वो यहाँ से, कहाँ से, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस से कितना पीछे बनेगा, इतना पीछे बनेगा। यानी अगर देखा जाए, ये उसने बोला ये ऐसे है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये d डिस्टेंस पे है, ये t है, ये म्यू है। बोलो हाँ है ना। और पूछ रहा फाइनली कहाँ बनेगा,
ये कौन है आपका I3, वो इतना पीछे बनेगा, x पीछे बनेगा कितना बोलो, वो बनेगा d माइनस टी प्लस 2t/μ। बोलो हाँ है ना। क्या लगाया अपन ने, शिफ्ट कंसेप्ट लगा दिया फटाक से। कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। ठीक है, क्लिक कर लो, क्लिक कर लो, फिर छूट गया तो फिर लिख लेना। क्लिक करो जल्दी से, जल्दी करो। ठीक है, क्या समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या करना है अपने को, रिवाइज करना है। संडे को तो हम धनाधन न्यूमेरिकल्स आएंगे, बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अभी सिर्फ समझाने वाला काम किया है, ठीक है, सिर्फ समझाने वाला काम किया है। हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिएगा।